नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हम क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें डाटा बहुत सारा दिया गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट करंट रेशो एंड क्विक रेशो। इस क्वेश्चन के अंदर हमें करंट रेशो भी निकालनी है और क्विक रेशो भी निकालनी है। टोटल डेप्ट 12 लाख, टोटल एसेट्स 16 लाख, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स 6 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस 1 लाख, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 4 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 4 लाख, इन्वेंट्रीज 1,90,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000। इतना सारा डाटा देखने के बाद अच्छे अच्छे बच्चे डर जाएंगे। इस क्वेश्चन को वही बच्चा कर पाएगा जिसने अकाउंटिंग रेशो के फॉर्मूलों को डिटेल में पढ़ा है, डिटेल में समझा है। वही बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाएगा और मेजोरिटी ऑफ बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे बिकॉज ऑफ इसके अंदर इतना सारा डाटा दिया हुआ है। लेकिन हमें ना डरना है ना घबराना है। क्यों नहीं डरना? क्योंकि आप गहलोत सर से पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो डाटा हमें गिवन है उसी से हम अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। करंट रेशो भी निकाल लेंगे और क्विक रेशो भी निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमें टोटल डेप्ट गिवन है 12 लाख। हमें पता है टोटल डेप्ट बराबर होती है लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस में शॉर्ट टर्म डेप्ट के। शॉर्ट टर्म डेप्ट को करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। अब लॉन्ग टर्म डेप्ट के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग भी आती है और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी आते हैं। तो हमें क्वेश्चन के अंदर डाटा गिवन है, टोटल डेप्ट हमें गिवन है 12 लाख, मैंने पुट कर लिया। लॉन्ग टर्म बोरिंग हमें गिवन है 4 लाख, मैंने पुट कर लिया। लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमें गिवन है 4 लाख, मैंने पुट कर लिया। करंट लायबिलिटी हमें फाइंड करनी है, वो ऐसे ही है। 4 लाख प्लस 4 लाख करा तो वो हो गया 8 लाख। 8 लाख यहाँ प्लस का इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। 12 लाख में से 8 लाख जाएंगे तो क्या आएंगे? 4 लाख। तो हमारी करंट लायबिलिटीज आ गई 4 लाख। ऐसे ही टोटल एसेट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस में करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट के अंदर भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस आते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से, प्लस करंट एसेट तो हमें फाइंड ही करनी है। तो टोटल एसेट हमें गिवन है 16 लाख, मैंने पुट कर लिया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स भी हमें गिवन है 6 लाख, मैंने पुट कर लिया। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस भी मुझे गिवन है 1 लाख, मैंने पुट कर लिया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी मुझे गिवन है 1 लाख, मैंने पुट कर लिया। और मेरी करंट एसेट ऐसे ही है क्योंकि वो हमें फाइंड करनी है। तो 6 लाख प्लस 1 लाख 7 लाख प्लस 1 लाख 8 लाख। तो इनको मैंने सम करा तो ये हो गया 8 लाख प्लस में करंट एसेट। अब 8 लाख यहाँ पर प्लस का इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। अब 16 लाख में से 8 लाख जाएंगे तो क्या बचेगा? 8 लाख। तो हमारी करंट एसेट आ गई 8 लाख। तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट अभी अभी हमने निकाली 8 लाख, पुट कर ली। करंट लायबिलिटी हमने निकाली 4 लाख, पुट कर ली। 5 जीरो से 5 जीरो को काट दिया, ये आ गया 8/4। इसको 4 के टेबल में काट दिया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारी करंट रेशो आ गई 2:1। मुझे उम्मीद है आपको ये कैलकुलेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है जिसके अंदर हमें क्विक रेशो निकालनी है। तो क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट कैसे निकालते हैं? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो करंट एसेट अभी अभी हमने फाइंड करी 8 लाख, पुट कर ली, माइनस इन्वेंट्री क्वेश्चन में हमें गिवन है 1,90,000, प्रीपेड एक्सपेंस भी हमें गिवन है 10,000। ये दोनों माइनस के, माइनस माइनस प्लस। 1,90,000 में 10,000 को प्लस करेंगे तो 2 लाख, लेकिन माइनस का। 8 लाख में से 2 लाख जाएंगे तो आएगा 6 लाख। तो हमारी क्विक एसेट आ गई 6 लाख। क्विक रेशियो का फॉर्मूला आता है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट हमने 6 लाख पुट कर ली, करंट लायबिलिटी हमारी 4 लाख हमने अभी अभी फाइंड करी। 5 जीरो से 5 जीरो काट दिए, ये आ गया 6/4। इसको मैंने 2 के टेबल में काट दिया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आ गया 3/2। तो क्विक रेशियो इसको मैंने सोल्व करा तो ये आ गया 1.5/1। तो हमारी क्विक रेशियो आ गई 1.5:1। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आ गया तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।